ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 4 ऑन मोशन इन अ प्लेन। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। ठीक है। लास्ट लेक्चर में अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं, प्रोजेक्टाइल इस तरीके से ट्रैवल कर रहा था ग्राउंड से। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, उसे उसे किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है। अब हाइट से थ्रो हम किस तरीके से कर सकते हैं? एक इस तरीके से कर सकते हैं कि ये आपका हाइट है और डायरेक्टली बस यू हॉरिजॉन्टली फेंक दिया डायरेक्ट। ठीक है, जैसे बुलेट, गन एंड बुलेट वाला केस जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। एंड दूसरा आपका केस है जब आप हाइट से भी फेंक रहे हो और किसी एंगल से भी फेंक रहे हो, यहाँ पर खड़े हो और यूं फेंक रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे? तो जो हमने डेरिवेशन किया था टाइम ऑफ फ्लाइट या हाइट या रेंज, वो सब तब था जब आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो डायरेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड ट्रैवल कर रहा था। वो वाले फॉर्मूलाज हम इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो जिस तरीके से हमने वो सारी चीज़ें उधर यूज़ करके डिराइव किया था, इधर भी करेंगे। इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है। मैं फॉर्मूला डिराइव करना ज़रूर सिखाऊंगी, बट आई रेकमेंड कि फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं, इसमें कॉन्सेप्ट सीखो। तो जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओगे एंड नॉट द फॉर्मूला। ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट केस है जब हाइट से आप फेंक रहे हो, लेकिन जो आपका वेलोसिटी है इट इज़ जस्ट द हॉरिजॉन्टल, कोई एंगल नहीं बना रहा है आपका, आपने डायरेक्ट ऐसे फेंका है। ठीक है। ओके। तो अब देखो, ये आपकी बॉल यहाँ से लेकर यहाँ पर आई है। तो अगर सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं, जिस पॉइंट से आपने बॉल को थ्रो किया है उस पॉइंट को आप 0,0 लोगे। उसको क्या लोगे? 0,0। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिट किया है, तो देखो कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? जितनी भी रेंज होगी, ये रेंज ही तो नज़र आ रही है, तो ये हो गया आर। ओके। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इसने कितना कवर किया है? तो देखो ये यहाँ पर था, इसको हमने 0 लिया है। और सपोज इसका टार का हाइट जो एच है, तो ये नीचे आया है। ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप कोऑर्डिनेट में लोगे, यहाँ पर 0,0 था, बॉल आपकी नीचे आ गई है, तो ये -h हो जाएगा। कोऑर्डिनेट लिखने से क्या होगा, हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कोऑर्डिनेट क्लियर होना चाहिए। ओके। तो अब देखो, अब एकदम क्लियर हो गया है। अगर मैं इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ इस ऑब्जेक्ट की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये है, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस में इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो क्या हो रहा है? ये आर। और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो क्या हो रहा है? -h। ठीक है। यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो एस एक्स क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज आर, वाई डायरेक्शन में -h। ठीक है। यू एक्स, अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही है, मतलब बेसिकली थीटा आपका 0 है। ठीक है। तो अगर इसने किसी यू से फेंका है तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू एक्स क्या हो जाता है? यू कॉस थीटा। अब इधर यू कॉस थीटा की जगह क्या लिख दोगे? यू कॉस 0। एंड यू नो दैट यू कॉस 0 इज 1। तो यू एक्स कितना हो गया? यू ही हो गया। मतलब पूरी की पूरी जो वेलोसिटी है वो आपकी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अब इधर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है ही नहीं, या फिर फॉर्मूला भी लगाओगे तो यू साइन 90 लगाओगे, सॉरी यू साइन 0 लगाओगे, एंड साइन 0 इज 0। तो यू वाई कितना आ गया? 0। ए एक्स इज 0। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती है। एंड ए वाई इज -g। वाई डायरेक्शन में हर पॉइंट पे तो -g लग रही है ग्रेविटेशन। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया। ठीक है। इसलिए इस पे इसको वापस सुन लेना अगर कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है। तो हम आगे करते हैं। तो हम फॉर्मूलाज डिराइव कर लेते हैं। अगर ये याद रहें तो गुड, नहीं रहें तो बेटर। ठीक है। लेकिन डिराइव करना आना चाहिए। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लगाएंगे, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा ये लगेगा इस डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में लेते हैं। हमें पता है एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। एस वाई क्या था? -h था, अभी लिखा। यू वाई आपका 0 है। ठीक है। एंड ए वाई -g t²। तो आपके पास क्या आ गया? नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2h शिफ्ट हुआ इधर एंड g नीचे, तो 2h/g इज t²। तो t कितना आ गया? √2h/g आ गया। ठीक है। ये पूरा देखना नहीं है, पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करके देख लेना। ठीक है। सो दिस इज़ योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हमको रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस में लगा देंगे इक्वेशन। तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको पता है ये तो 0 हो जाएगा, क्यों?
क्योंकि ए एक्स 0 है। तो एस एक्स हमको निकालना है, यू एक्स इज़ यू एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ये अभी हमने निकाला √2h/g, तो इधर सब्सटीट्यूट कर दूँ, आ गया। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, पूरा डेरिवेशन सहित हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर की हाइट पे है, उसको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल में, मतलब थीटा आपका 0 है। आपको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को 0,0 कोऑर्डिनेट दे देती हूँ तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r, जो हमें पता नहीं है, ये रेंज होगी, एंड नीचे आया है 10 मीटर तो -10। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है। तो देखो एस वाई कितना हो गया, -10, एस वाई इज -10, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है मैंने। एस एक्स आपका r हो गया, ए एक्स यू नो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इज 0, ए वाई -10 है, यू एक्स आपका 20 रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में फेंका है, एंड यू वाई क्या हो गया 0, ठीक है, लास्ट जो मैंने बताया था। अब क्या करना है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वाई एक्सिस में सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाओगे, रेंज निकालनी है तो एक्स एक्सिस में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, ठीक है। ये चैप्टर बेहद ईजी है, इसमें बस एक ही है कि पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर इसमें लगाओ हॉरिजॉन्टल में, डन, कुछ भी नहीं है। तो वही करते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई -10 है, ये चीज़ 0 हो गई, ए वाई की जगह -10 आ गया, एंड टी स्क्वायर एज इट इज़। तो जब सॉल्व करोगे तो 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर आ गया, तो टी कितना आ गया, √2, ठीक है। अब ये मत बोलना कि टी की वैल्यू तो ±√2 आएगी, माइनस तो कंसिडर नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया टी इक्वल्स टू √2, टाइम निकल गया। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में लगाएंगे इक्वेशन, तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी तो आपकी 0 आ गई, एस एक्स क्या हो गया, यू एक्स यानी यू एक्स तो यू ही है ना 20, एंड टाइम अभी आपने निकाला √2, तो 20 √2 मीटर, ईजी था, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है आपका ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम हाइट एट सर्टेन एंगल, ठीक है। सेम केस है, बस यहाँ पर किसी एंगल से फेंका गया, थीटा एंगल से, वहाँ पे 0 था ये एंगल, ठीक है। तो अब मुझे सोच के बताओ ज़रा कि चेंज कहाँ पे आएगा, जो लास्ट हमने ये इन्फॉर्मेशन लिखी थी एस वाई एस एक्स ए एक्स ब्ला ब्ला, इसमें चेंज कहाँ पर आएगा। तो देखो सब कुछ सेम रहेगा, इसको अगर आपने 0,0 कोऑर्डिनेट माना है तो जब ये यहाँ पर आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट r, -h हो जाएगा, ठीक है। तो एस एक्स आपका अभी भी r है, एस वाई आपका -h है, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में अभी भी 0 है, ए वाई अभी भी -g है, ठीक है। अब चेंज क्या आएगा, उधर थीटा था आपका 0, इसलिए आपका यू एक्स पूरा का पूरा u हो गया था और यू वाई आपका 0 हो गया था, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं थी। लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये थीटा है ना, तो एक्स एक्सिस में इसका कॉम्पोनेंट u cos थीटा होगा एंड y एक्सिस में इसका कॉम्पोनेंट u sin थीटा होगा। डिफरेंस समझ आ गया, उधर क्या था यू एक्स वॉज यू एंड यू वाई वॉज 0, इधर दोनों जगह कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब अगेन अगर हमें टाइम निकालना है तो y एक्सिस में लगाओ इक्वेशन, रेंज निकालनी है तो x एक्सिस में लगाओ। चलो करते हैं, तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ओके। तो -h हो जाएगा एस वाई, यू वाई की जगह u sin थीटा, टी की जगह एज इट इज़ क्योंकि ये तो निकालना है, हाफ एज इट इज़ ए वाई की जगह -g टी स्क्वायर। अब आपको t निकालना है, ध्यान से देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है जिसमें टी स्क्वायर टी का टर्म है, तो आपको t सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही यूज़ कर लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्चुअल में तभी वहीं पे सॉल्व कर लेंगे ना, बेटर है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक बार ढंग से कर लेना, एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारे पार्ट जितने भी पॉसिबल हैं वो पूछ लिए, ठीक है। ये है एक ऑब्जेक्ट जो 20 मीटर की हाइट पर है, इसे 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है, व्हेन योर थीटा इज 30 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है टोटल टाइम, द रेंज, velocity before hitting the ground and maximum height, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब समझदार लोगों की तरह हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमको पता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यू एक्स लिखते हैं। यू एक्स क्या होता है, यू साइन थीटा, तो वो क्या हो जाएगा 30 cos 30, तो ये हो जाएगा 30 √3/2 यानी 15 √3 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है। यू वाई आपका हो जाएगा यू साइन थीटा यानी 30 sin 30 विच इज़ 30/2 15 मीटर पर सेकेंड।
ए एक्स आपका ज़ीरो है, हमेशा ज़ीरो रहता है, ए वाई हमेशा -10 रहता है, ये तो फिक्स है। एस वाई, वाई डायरेक्शन में, अच्छा हमने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंज हमें पता नहीं, और -h आने -20 हो जाएगा, ठीक है। तो एस वाई आपका -20 हो गया और एस एक्स आपका 0 हो गया। इज दैट क्लियर? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई डायरेक्शन में लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वाई एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन वॉज -20, यू वाई आपका 15 आया था, टी एज इट इज़, माइनस हाफ इंटू ए वाई की जगह -10 लगाओगे तो -5 हो जाएगा टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5t स्क्वायर और 15t को LHS में लेके जाओगे तो इक्वेशन बनी 5t स्क्वायर -15t -20 इक्वल्स टू 0। इसे 5 से डिवाइड कर दिया तो बना t स्क्वायर -3t -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो ये आ जाएगा -4t + t। जब इसे सॉल्व करोगे तो t -4 t + 1 इसके फैक्टर्स आएंगे, जिससे आपको मिलेगा t इक्वल्स टू -1 एंड t इक्वल्स टू 4। अब -1 तो पॉसिबल है नहीं, तो आपका टाइम क्या आ गया, 4 सेकेंड। इज दैट क्लियर? अब आपकी रेंज के लिए क्या करोगे, एक्स एक्सिस में लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन। सो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये तो 0 हो गया बिकॉज ए एक्स इज 0, तो एस एक्स क्या आ गया, यू एक्स था 15 √3 एंड टी क्या आ गया आपका 4, तो 60 √3 सेकेंड, ठीक है। तो आपका टाइम और रेंज कैलकुलेट करना तो बेहद ईजी है। अब जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ पूछी गई है वो ये है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ये एकदम ध्यान से समझेंगे। वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड का मतलब क्या है, इस पॉइंट पर, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। उसका कुछ x कॉम्पोनेंट होगा और उसका कुछ y कॉम्पोनेंट होगा, है ना। तो हमें x और y कॉम्पोनेंट हमको निकालना है, और फिर जो फाइनल वेलोसिटी उसको हम इसके टर्म्स में लिख देंगे, v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। समझ आ गया? जो वेलोसिटी हमको निकालनी है उसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, x एक्सिस में और y एक्सिस में, और जो फाइनल वेलोसिटी निकलेगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो Vx तो बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब पूरे के पूरे जो आपका मोशन है उसमें वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos थीटा ही रहती है। इट इज़ y एक्सिस वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो Vx तो विल रिमेन कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा, v cos 30 यानी 30 √3/2 यानी 15 √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एकदम ईजी है। अब हमें अलोंग y एक्सिस कैलकुलेट करना है। तो देखो y एक्सिस के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं ना। यू वाई आपको पता है कितना है, 15 है। यू वाई 15 था, अभी कैलकुलेट किया था ना, 30 sin 30 डिग्री 15 होगा। वी वाई हमको कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन इसमें -g है और टाइम आपका 4 है, ठीक है। ओके, तो हम कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई यानी 15 प्लस ए टी यानी -10 इंटू 4, ठीक है। तो वी वाई कितना आ गया, 15 - 40 यानी -25 मीटर पर सेकेंड। देखो एकदम सही आ रहा है, वेलोसिटी जब हमने ड्रॉ किया तब वो नीचे की डायरेक्शन में ही आ रहा है, यानी नेगेटिव आनी चाहिए थी, और सॉल्व किया तो -25 आ गई, मतलब क्लियर है कि नीचे की डायरेक्शन में है। समझ आ गया क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया है। कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ओके। तो ठीक है, तो v क्या लिख दोगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब वो अगर मैग्नीट्यूड भी पूछता है तो वो भी आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर आप वो आपसे थीटा भी पूछ लेता है तो थीटा क्या होता है, ये होगा, ठीक है। टैन इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स, टैन थीटा, सॉरी, टैन थीटा क्या हो जाएगा,